देखिए, अब आपको हम ग्राफ सॉल्यूशन बताते हैं, कैसे ग्राफ खींचते हैं, किस तरीके से ग्राफ का सोल्व करते हैं। अभी भी आपको मैंने ग्राफ ही विधि से बताई थी, वही विधि फिर से है। देखिए, सोल्व SOLV, सोल्व क्वेश्चन 1। आपका लिखा है x + y = 4, ये लिखा है। आपको एक बॉक्स बना लेना है, अभी जो बताया था मैंने, ये बॉक्स बना लिया। आपको मिनिमम जो है 3 मान तो निकाल ही लेना है। 1 2 3 में काम चल जाएगा। 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 में काम चल जाता है, 3 में ग्राफ बन जाता है। देखिए, इसको हम चाहे इसको साइड चेंज कर चाहे ऐसे कर दें। हम जो है y इक्वल कितना है 4 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो इसका x माइनस का हो जाएगा, ये क्या उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ 0 लिखते हैं, यदि x इक्वल कितना है 0 है, देन तब आपका y इक्वल क्या होगा, y इक्वल होगा, ये 4 जैसा का तैसा लिख देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, x के स्थान पर आ जाएगा 0। यदि हम 0 खोलेंगे तो भी y आपका निकल आएगा 4, यहाँ पर भर देंगे क्या 4। अब यदि x का मान 1 लिख लें, यहाँ पर क्या है x के स्थान पर 1 यहाँ लिखना चाहें हम, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 है, क्यों मिटा दिया। अब ये खुलेगा तो आपका 1 हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ के एक हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। y की वैल्यू निकल आई 3। यदि हम इसको 2 मान लें तो यहाँ पर हम x इक्वल क्या 2 लिख देंगे, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएंगे आपका 2 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। ये आपका क्या बन गया, बॉक्स बन गया। ग्राफ निकालने की वैल्यू निकाल ली आपने। अब आपको ग्राफ कैसे खींचना है देखिए बताते हैं। एक ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर हो जो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो वो ग्राफ होता है। तो आप ग्राफ ले आएंगे और ऐसी उसमें एक लाइन खींच लेंगे, एक ऐसी लाइन खींच लेंगे। हमने एक बार बता भी चुके हैं, ये y होता है, ये y बेस होता है, और ये क्या है x होता है, ये x बेस होता है। अब ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन को 0 मान लेते हैं। अब प्रत्येक बॉक्स में क्या आप एक 1 1 नंबर लिख देते हैं, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और 6 तक का मैंने बना दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये माइनस के हो जाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 डिस्टेंस ज्यादा हो गई। 1 2 3 4 हो गया। अब आप ये क्या माइनस के हो गए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि आपका 0 है और 4 है, तो 0 x का है और y का कितना, y का 4 है, तो हमारा ग्राफ कहां बनेगा, यहां पर आ जाएगा पॉइंट 0 से 4 में। तो 0 से 4 में आपका ग्राफ आ जाएगा। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा है x का है, देखिए 1, x का 1 है और y का क्या 3 है, तो ये x का प्लस का 1 है, y का 3 प्लस का ये है। तो आप यहां से जाएंगे, ये है आपका पॉइंट, कहां जाएगा, यहां जाएगा 3 और 1 के क्रॉसिंग में। अब आपका क्या 2 और 2 है, इसका भी 2 है, y का भी 2 है और x का भी 2 है, तो आपका जो है कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब आप एक स्केल रखेंगे और स्केल रख के तीनों पॉइंटों को ऐसे मिला देंगे, ऐसे क्या है खींच देंगे, ये आपका बन जाएगा ग्राफ। कितना इजी है, आप इसका लिख सकते हैं, इधर कहीं भी लाइन में कहीं लिख दें, x प्लस वाई इक्वल कितना 4, इसका नाम हो गया। बस यही ग्राफ है, उसमें कोई ज्यादा थोड़ी करना है। अब हम आपको सेकेंड वाला बताएंगे। देखिए, सेकेंड वाला है आपका, क्या लिखा है, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल कितना है 2, ये है सेकेंड वाला।
यहाँ आप बॉक्स बना लेंगे 1 3 वैल्यू, ये x की हो गई, ये y की हो गई। अब हम इससे कहेंगे तुम उधर चले जाओ क्योंकि तुम माइनस के हो, तो कह देगा ठीक है। तो ये 2 जैसा कहता सही, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो ये क्या है y प्लस का हो जाएगा। तो देखिए अब यहां से शुरू करते हैं अपन। यदि आपका y इक्वल कितना 0 हो, मतलब y क्या हो 0 हो, तो x कितना हो जाएगा, देन तब ये x इक्वल हो जाएगा आपका या 2 और प्लस कितना 0। तो इनको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ आप 2 लिख देंगे। यदि आपका y के स्थान पर 0 के बाद हम 1 लिख देते हैं तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ आपका 1 हो जाएगा। जब ये खुलेगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 3 x की। यदि फिर हम इसको के y के स्थान पर 2 लिख दें, y की वैल्यू 2 मान ले, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 2 दोनों मिलकर के आपके 4 हो जाएंगे। तो ये 4 हो जाएंगे, और अब आप ग्राफ के लिए तैयार हो जाइए। समझने के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए निकालने का तरीका होगा, इस बॉक्स से आप ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया आपका ग्राफ पेपर, ये हो गया आपका ओरिजिन 1 2 3 4, चलो 5 तक कर लेता हूं। तो ये 1 हो जाएगा 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 5 2 3 4 5, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का और ये माइनस का। अब देखिए ओरिजिन से अपन सेंटर पॉइंट हो गया ओरिजिन आपका। अब आप देखते हैं कि ये आपका y एक्सेस है और ये आपका x एक्सेस है, तो हमें प्लस वाले माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस वाले पॉइंटों में है। तो 0 है y का, x का 2 है, x का क्या है आपका ये 2 है, तो आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे, आपका x का हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का 2 हो जाएगा क्योंकि y का 0 है। अब आप देखेंगे x का 3 और 1, 3 और 1, तो ये यहां से जाएगा और ये यहां से आएगा और यहां पर आपका बॉक्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका x का कितना है 4 है, x का 4 है और y का 2 है, तो यहां से जाएगा, ये y से आएगा और यहाँ आपका क्या है पॉइंट बन जाएगा। तो जैसे ही तीनों सीधे में होते हैं तो उनके स्केल रख करके ऐसे खींच देते हैं, आपका ग्राफ बन जाएगा। ये तीनों को मिलाती हुई जो है ये ग्राफ बन जाएगा। अब आपको आंसर जो है ये क्वेश्चन के ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ वहां कहीं भी जहाँ इच्छा हो लिख सकते। तो हमारे यहाँ जगह खाली है, एक्स वाई इक्वल कितना 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या है ग्राफ बना सकते हैं, ढेर सारे ग्राफ बना सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते, किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम आपको दूसरा बताते, इसी में बता देता हूं, इसी में बता देता, इसको इरेज कर दें, ये इरेज हो गया। मैं पूरा नहीं करना चाहता, टाइम ज्यादा लग जाएगा नहीं, चलिए आप समझ जाएंगे। ये इरेज किया। अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड वाला, हमारा क्वेश्चन है थर्ड, SOLV सोल्व। कितना है आपका y इक्वल थर्ड है, कितना है y इक्वल थर्ड, सोल्व SOLV सोल्व, y इक्वल है 3x। तो ये बॉक्स बना लिया आपने, 2 ये 3, ये x हो गया, y हो गया। अब देखिए यदि अपन क्या यहाँ पर क्या रखते हैं, वो 0 रखते हैं, x का 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे है। यदि आपका x इक्वल क्या 0 होता है तो देन y इक्वल आपका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टी करेंगे तो 0 आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यदि आपका यहाँ पर 1 लिखते हैं तो आप यहाँ 1 लिख देंगे और इसका मल्टी करवाएंगे तो आपका 3 का 3 आ जाएगा। यदि आप x की वैल्यू 1 लिखते हैं तो y की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। यदि आप x की वैल्यू 2 लिखते हैं तो आपका y की वैल्यू 2 3 जा 6 हो जाएगी, 6
हो जाएगी, हो जाएगी। अब आप इसको ग्राफ में देखना चाहेंगे तो 0 का 0 रहेगा, तो आपका दोनों पॉइंट आपके यहाँ रह जाएंगे। दोनों पॉइंट कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे। ये पॉइंट हटा देते हैं, उस वाले का है। तो अब देखते हैं, आपका ये 1 था, ये 1 है। अब देखो 1 और 3 में x का जो है 1 है और y का 3 है, तो ये x का क्या है 1 और 3 है। पॉइंट आपका कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। अब आपका क्या है 2x का क्या है, x लाइन का 2 है और y का क्या 6 है। x का लाइन का 2 है और y लाइन का क्या 6 है, तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा इसमें, y में 5, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये यहां से आएगा और ये यहां से आएगा, ये 2 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। तो आप यहां से सीधी एक लाइन ऐसी करके, सीधी स्केल रख करके यहां से ऐसी लाइन खींच देंगे, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। और इसको अपन कहे यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, y इक्वल 3x। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका बचता है 3 क्वेश्चन से, थर्ड वाला, फोर्थ वाला बचता है। देखिए फोर्थ वाला भी आपको समझा देते हैं, इसको रेज कर दें। इसी ग्राफ में समझा देंगे। देखिए अब 4 वाला, 4 में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, y कहेगा इससे कि तुम उधर चले, तो मेरे पास 2 नंबर्स है कांस्टेंट है, इधर चले जाओ, तो ये आपका y यहीं रहेगा और ये 3 यहीं रहेगा, और जब ये 3 के पास जाएगा तो ये आपका 2x ये माइनस का हो जाएगा। अब आप इधर बॉक्स बना लेंगे। देखिए मैं यहां बना लेता हूं बॉक्स, कहीं भी बना लो आप, x और ये y। तो हम मान लेते हैं यदि आपका, यदि x इक्वल है 0 है, x इक्वल 0 है, देन y इक्वल क्या होगा, देन y इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पर 3 जैसा कहता है सर -2, यहाँ पर 0 लिख देंगे तो आपका आ जाएगा 3, ये आपका 3 आ जाएगा। यदि आप यहाँ 1 लिखना चाहते हैं, x के स्थान 1 लिखना चाहते हैं, तो आपका यहाँ 1 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब आप यदि यहाँ 2 लिखना चाहते हैं तो आपका यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का आंसर आ जाएगा 1, माइनस का आंसर आ जाएगा यहाँ 4 क्या लिखना चाहते थे, और यहाँ पर 2 लिखना चाहते थे, x के साथ 2 लिखना चाहते तो y की वैल्यू निकल आएगी आपकी -1। और आप ग्राफ बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ग्राफ आपका बना बनाया है। अब हम देखते हैं, ये माइनस था, ये माइनस का 2 था, ये क्या था प्लस का था। अब देखिए ये 1 था और ये 2 था। अब हमने ग्राफ देखा 0 और 3, 0 और 3, 0 और y का 3, तो आपका ग्राफ यहाँ कंप्लीट हो रहा है। 0 का x है और ये y का 3 है, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। इसके बाद क्या 1 1, तो 1 और 1, देखिए 1 और 1 ये आएगा इधर, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, अब यहाँ हो जाएगा। अब आपका x का 2 है प्लस वाला और y का माइनस वाला 1 है, तो ये 2 है और माइनस का 1 ये है, तो ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ से आएगा, तो आपका यहाँ पर क्या है क्लियर हो जाएगा। और एक स्केल रख करके आप ऐसे ग्राफ खींच देंगे, तीनों पॉइंट को मिलाता हुआ जाता है और आपका ग्राफ तैयार हो जाता है। 3 इक्वल 2x प्लस y, ये आपका ग्राफ क्लियर हो गया। और ये अगला क्वेश्चन अब हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4.3 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा गिव इक्वेशंस टू लाइन पासिंग थ्रू ये और ये। तो बिकॉज हम जानते हैं कि जैसे ये दिया है तो x का पहला वाला x की वैल्यू होती है और दूसरा वाला जो है y की वैल्यू होती है। ये आपका गिवन है, ये क्या है GIVEN गिवन, ये आपका गिवन है। सोल्व SOLV सोल्व, ठीक है। ये तभी गिवन है तो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन बनाना है। तो द इक्वेशन, तो इसका निकाल एक हो जाएगा, एक मान लो डिवाइड के रूप में, जैसे x अपॉन वाई इक्वल जो है 2 अपॉन कितना
14। तो यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 1 और कितना आ जाएगा 7। इसका क्रॉस मल्टी यदि कर देंगे तो y इक्वल हो जाएगा आपका 7x। एक इक्वेशन आपका ये हो गया, एक इक्वेशन हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड यदि अपन देखना चाहें तो एक प्लस के रूप में ले सकते हैं। यदि हम x और प्लस y कर दें तो इक्वल कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना 14। तो x प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 16। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दो इक्वेशन आपको निकालने, टू लाइन पासिंग थ्रू इससे और मेनी मोर सच लाइन देयर इज एंड y। इस प्रकार से आप इसको दो इक्वेशन निकालने तो दो इक्वेशन इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसमें दिया है द पॉइंट इफ द पॉइंट 3 और 4 ली ऑन द ग्राफ। ये ग्राफ के पॉइंट किसके हैं, ऑन द ग्राफ के पॉइंट। इक्वेशन आपका दिया है, देखो सोल्व करते हैं। फाइंड करना वैल्यू ए की, फाइंड करना वैल्यू ए की, SOLVE सोल्व। हमने लिखा इक्वेशन, इक्वेशन TION इक्वेशन। इक्वेशन आपका दिया है 3y इक्वल AX प्लस देख के उतार दिया। अब जो ये अपना दिया है ये आपका हम बता चुके हैं, बिकॉज इफ नहीं लिखते, बिकॉज लिखते हैं। बिकॉज x इक्वल आपका जो है 3 है और y इक्वल आपका 4 है। ये आपको पुटिंग चेक करना है कि वास्तव में इस ग्राफ के ये आंसर है या नहीं है। तो इसमें अपन पॉइंट में एक पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो जहां पर y लिखा हुआ y की वैल्यू पुटिंग करना है, जहां x लिखा हुआ x की वैल्यू पुटिंग करना, तो एक वैल्यू निकल आएगी। देखिए हम लिख देंगे PUTTI and putting the value in equation। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, देखो 3 जैसा का तैसा लिखा, तुरंत 3 लिखा, ब्रैकेट लगाया। देखो y की वैल्यू ये नहीं है, y की वैल्यू ये y इक्वल 4। तो यहाँ पर जो है अपन 4 लिख देंगे। अब क्लोज कर दिए, इक्वल लगा है, इक्वल लगा दिया, ए लिखा है, ए लिख दिया। जहां हमने x देखा, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल 3, x इक्वल 3। तो हमने 3 लिख दिया किसके स्थान पर, यहाँ पर, और ये बंद कर दिया। इसके बाद लिखा है प्लस, फिर लिखा 7, ये लिखा 7। अब आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि x की वैल्यू x के स्थान पर, y की वैल्यू y के स्थान पर लिख दिया। अब अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। इसका से मल्टी करेंगे तो 3a हो जाएगा। ये आपका जैसा कहता है ऐसा 7। अब ये a कहेगा भैया जी आप उस तरफ चले जाइए, तो ये a इसको क्या है इस तरफ जाने के लिए कहेगा और ये तुरंत एग्री हो जाता है और इस तरफ आ जाता है। तो देखिए 12 जैसा कहता है ऐसा है, ये जैसे ही इक्वल के क्रॉस हुए इस तरफ, तो ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये जो है आपका 3a जैसा कहता है ऐसा बचा, 3a जैसा कहता है ऐसा लिखा है। अब 12 में से 7 जाएंगे, 12 में 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे आपके, 5 इक्वल 3a। तो 3a आते 5 रुपए के, तो एक a आएगा, बिकॉज एक a आएगा। इसको 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 5/3। अब 3a इक्वल है 5, देखो a के सामने है 5 और 3 इसके पास में था, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, ये तो डिवाइड हो गया। ये आपका a की वैल्यू निकल आई। अब आपको यदि चेक करना है, आपको चेक करना है तो आप इसमें क्या है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू लिख देंगे तो आपका एक आंसर क्या है आ जाएगा। तो आपका चेक हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। देखिए अब चेक करना बताएं, चेक CHECK चेक करना। यहां पर लिखा है 3, यहां पर y लिखा है, तो y जैसा, सॉरी y जैसा कहता है ऐसा, y जैसा कहता है ऐसा। अब आपका क्या है, ये क्या लिखा a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5/3 और x जैसा कहता है ऐसा प्लस 7। अब देखिए अब हमारा y की वैल्यू जो है ये 3 है, नहीं सॉरी 4 है, और x की वैल्यू 3 है। फिर यहां लिख देंगे, यदि ये इक्वल आता है तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये चेकिंग कहलाती है। देखिए हमने क्या लिखा 3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू ये 4
4 है, और इक्वल जैसा कहता है ऐसा, 5 जैसा कहता है ऐसा, 3 जैसा कहता है ऐसा। और एक्स की वैल्यू होगी पहली वाली, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 3 प्लस कितना है 7। अब देखिए 3 4 क्या होता है 12, ये इससे डिवाइड कर देगा 1 बार जाएगा, 1 5 क्या होता है 5 प्लस कितना 7, 12 इक्वल कितना, दोनों क्या प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया चेकिंग। ए की वैल्यू यही है, यही ए की वैल्यू यही है। इस प्रकार से आप इसका चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में अधिकांश आ जाता है। वेरी इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए हम बताते हैं अब कैसे लिखना है इसको। देखिए टैक्सी फायर फॉर, टैक्सी द टैक्सी फायर इन अ सिटी, एक सिटी में टैक्सी मतलब फॉलो करती है। इसके बाद क्या देखो फर्स्ट, फॉर फर्स्ट किलोमीटर यदि चलता है तो आपको किराया कितना लगता है, किराया कितना लगता है 8 रुपए। यदि टैक्सी क्या है 1 किलोमीटर चलती है तो आपको किराया कितना लगता है 8 रुपया। अब यदि मान लीजिए बाद में जो चलता है, बाद में अगला डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर के बाद जो चलती है, डिस्टेंस दूरी तय करनी है, तो आपको रुपया लगेगा 5 रुपया हर किलोमीटर का, पर किलोमीटर का 5 रुपया लगेगा। अब मान लीजिए तो हमने एक लैंग्वेज लिखी इसी देख देख करके, देखिए लिखा द टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब टैक्सी के 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया, टैक्सी के 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया, ये लिखा है 8 रुपया। और फिर हमने लिखा है द टैक्सी फेयर फॉर सब सिक्वेंट डिस्टेंस, जो आप ज्यादा चलते 1 किलोमीटर के बाद ये वाली डिस्टेंस, उसका आपको ये 5 रुपया लगेगा। ये हमने देख देख के इधर से क्वेश्चन से उतार लिया। अब देखिए ये जो लैंग्वेज लिखी है टोटल डिस्टेंस, अब ये क्या लिखा है द टोटल डिस्टेंस ऑफ कवर्ड एक्स किलोमीटर, ये भी लिखा है आपका, ये देखिए लिखा टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर ये लिखा। फिर लिखा टोटल फेयर, टोटल किराया आपका वाई रुपया, तो हमने टोटल किराया आपका वाई रुपया, वाई रुपया हो गया। अब इतनी हमने लैंग्वेज लिख ली। अब इसी से देख देख करके अब आपको ये लिखना है राइट द लीनियर इक्वेशन, आपको इनसे बनाना है। फिर लीनियर इक्वेशन बना करके फिर आपको ड्रा करना ग्राफ को है, तो इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्वेश्चन से देख देख करके इतनी लैंग्वेज लिखना है। अब जैसे इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद में फिर आप इसको एक लीनियर इक्वेशन आप बना लेंगे इसी से, क्या राइट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपने बना लेंगे। देखिए हम कैसे बनाते हैं, बिकॉज 1 किलोमीटर कितने का चलता है, 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया हो गया। अब 1 किलोमीटर के बाद का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर है, तो यदि x किलोमीटर टोटल क्या है x किलोमीटर, टोटल यदि x किलोमीटर चलेगा तो आपको कितना लगेगा, कितना लगेगा 8 रुपया टोटल चलेगा। तो अब 1 किलोमीटर कितना ही 1 किलोमीटर का क्या है कम कर दें, 1 किलोमीटर कम कर दें, तो 1 किलोमीटर कम करने में कितना निकलेगा, तो डिस्टेंस द टैक्सी फेयर और सब सिक्वेंट कितना, जैसे कितना टोटल इतना है, टोटल डिस्टेंस इतनी है, तो हम इसमें 1 किलोमीटर घटा देंगे, 1 किलोमीटर घटा देंगे तो आपका जो है कितना हो जाएगा, इसका किराया जो एक्स्ट्रा है 5 रुपए में हम मल्टी कर देंगे, ये कितना था डिस्टेंस ये थी, और किराया कितना लगता इतना, किराया कितना लगता इतना, तो आपका x माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको अपन तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 1। अब आप लिखेंगे टोटल किराया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है टोटल किराया कितना है, ये y, टोटल किराया है y, ठीक है।
अब अपन ने जो 1 किलोमीटर चले थे, 1 किलोमीटर चले तो कितना है 8 रुपया, 1 किलोमीटर का क्या है 8 रुपया है। और जो आपने एक्स्ट्रा चला था 1 किलोमीटर के बाद का, टोटल 1 किलोमीटर घटा दिए इससे, तो टोटल इतना निकला था 5x-1। तो आपका हो जाएगा y इक्वल, देखिए 8 में से 1 चला जाएगा तो आपका बचेगा 7 + 5x। अब आप क्या करेंगे, इनको इस तरफ बुला लेंगे तो आपका हो जाएगा, चाहे इसको उस तरफ ले जाओ चाहे इनको इधर बुला लो। तो यदि आप इनको इधर बुलाते हैं तो आपका y इक्वल हो जाएगा y - 5x है, और -7 इक्वल कितना 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। यदि ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी चलेगा तो फिर 5, या फिर उस तरफ ले जाओ इसको तो 5x ऐसा भी लिख सकते हैं 5x, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा y, और प्लस कितना 7 इक्वल 0, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन आपका बन गया। अब आपको निकालना है ग्राफ। अब क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। इसके पहले ग्राफ विधि बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर लाएंगे उससे अपन देख लेंगे। देखिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे आप, देखिए यहां से लिखेंगे बिकॉज फायर FARE, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपको लगता है ₹8। अब आपका ये इसका कितने लगेगा, सब इसका कितना लगेगा, देयरफॉर सब सबसिक्वेंट 1 किलोमीटर, देख टोटल है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये है। टोटल में से अपन क्या है 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो आपका क्या 1 किलोमीटर माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा इतने किलोमीटर कितना लगता था इसमें 5 रुपया, ये 5 रुपया लगता था। तो इसमें क्या मल्टी कर देंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा आपका, अब इतना लिख देंगे। चलो इकट्ठा कर देंगे हम, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल किराया कितना है y रुपया, तो हम y लिख दिया, टोटल हो गया। 1 किलोमीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर का किराया कितना था 8 रुपया, तो हमने 8 रुपए लिख दिया, 8 रुपए लिख दिया। अब जब एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर के बाद एक्स्ट्रा चलेंगे, 1 किलोमीटर घटा दिया टोटल में से 1 किलोमीटर घटा दिया, घटाने 1 किलोमीटर घटाने मतलब जो शेष बचा आपको इतना था, तो हमने इसको क्या है लिख दिया इतना 1। अब इसको तोड़ लेते हैं, y इक्वल हो जाएगा आपका 8 प्लस 5 1 जा 5x और 5 1 जा 5, आपको हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा 8 में से 7 5 गए 3 बचा प्लस 5x। देखिए ये आपका हो गया आपका टोटल क्या था ये y, टोटल किराया, आपका टोटल किराया इतना हो जाएगा। अब इसको क्या मान निकालेंगे आप और फिर ग्राफ से बताएंगे। ये आपका लीनियर इक्वेशन आपने फाइंड किया, राइट लीनियर इक्वेशन आपका ये हो गया है। अब आप इसी के माध्यम से आप क्या निकालेंगे, ग्राफ से आंसर निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन ग्राफ। तो हम इसको नोट कर लेते इधर, देखिए ये हो जाएगा x y 1 लगभग 3 बहुत होते हैं, 3 मान इसको 3 फाइंड कर लिए जाते हैं और अपन ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये हमने इसको इरेज कर दिया, इसको एक बार यदि मतलब देखो इसका मल्टी किया था ना आ गया था, ये समझ में आ गया होगा, मैं बता दिया इसको। नेक्स्ट देखो, अब आपको हम इसी ग्राफ बताते हैं इस इक्वेशन से। नीचे से अपन शुरू करेंगे तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ग्राफ इफ यदि आपका x इक्वल कितना है 0 है, x इक्वल 0 है, यहाँ आपने क्या 0 लिख दिया है,
तो y इक्वल कितना होगा, देन y इक्वल, y के स्थान पर क्या, y इक्वल क्या होगा, 3 लिखा है, 3 लिख दिया, और क्या प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया, हमने 5 लिखा है तो 5 लिख दिया, और जहां पर आपका क्या है x है वहां हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। यही इक्वेशन कह रहा था कि 5 के स्थान पर मान रखना है x के स्थान पर और अपने ग्राफ बना लेना है। तो इसका कितना आ जाएगा, y इक्वल कितना 3 और प्लस कितना आ जाएगा, ये 0, y इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका 3 का वैल्यू, यदि x का 0 है y का 3 होगा, और यदि x का मान लो यहाँ पर क्या लिख दें, 1 लिख दें, यदि यहाँ 1 लिख दें तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 5 आ जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि आपका x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 8 निकल आई, 8 हो गई। यदि y x की वैल्यू 2 है, यदि हमने यहाँ पर x के स्थान पर 2 रख दिया है, ये 2 रख दिया तो 5 2 जा यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 और 3 13 हो जाएंगे, आपका 13 हो जाएंगे। लेकिन यदि हम माइनस कर दें, यदि हम माइनस रख दें, माइनस में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम इधर -1 रख करके देखे ले रहे हैं, -1, क्योंकि हमें ग्राफ क्या बड़ा बनेगा, वो भी सही है 30 लिख सकते, चलो हमने कहे को जब लिख ही दिया था, चलो फुल वाला बना लेते हैं, देखो 2 और कितना ये 13। अब आप यदि -1 लिख दें, -1 लिख दें, यदि यहाँ पर -1 लिख दें तो आपका ग्राफ छोटा हो जाएगा, और इधर क्या आपका -1 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 में से 3 जाएंगे तो आपका -2 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपका 2। अब इन 3 पॉइंटों में से आप ग्राफ बना लेंगे और आपका ग्राफ क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालने का तरीका पहले बता चुका हूं मैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इसकी लैंग्वेज क्या क्वेश्चन से ही देख देख के लिख सकते हैं। देखिए ग्राफ बनाए, खींचना, अब मैं 13 वाला पॉइंट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि 13 बोर्ड में क्या है, हमारा छोटा बोर्ड है तो 13 तक ना बनेगा, इसलिए मैंने ज्यादा पॉइंट निकाल लिए थे। देखो ये y हो गया, x हो गया, ये x डेस हो गया, ये y डेस हो गया, ये आप कॉपी की हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब नीचे के देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ग्राफ बन गया आपका। ग्राफ पेपर लाएंगे, ऐसे नंबर डाल देंगे, हर बॉक्स में क्या है, बॉक्स में ये नंबर डाल देंगे ऐसे सब में, फिर आप इसमें ग्राफ बनाएंगे कैसे। हमने क्या क्या कहाँ बैठे हैं, एक्स वाले 0 में बैठे हैं, तो 0 में बैठेंगे 3 तक जाएंगे, कहाँ तक, y के 3 तक जाएंगे, y के 3 तक है, यहाँ तक पहुंच गए अपन, ये पहुंच गए। चलो ब्लू वाले से बताता हूँ, ब्लू वाले से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, यहाँ पहुंच गए, क्योंकि 0 में खड़े हैं एक्स में और 3 तक जाएंगे है। अब आप क्या है, 1 में खड़े हैं एक्स में 8 तक जाएंगे, 1 में खड़े हैं, 1 में खड़े हैं और 8 तक जाएंगे, मैं तो 5 तक ही बनाया है। चलो और बढ़ा लेता हूँ, ये हो जाएगा 6। 8 वाला नहीं लिखता मैं, 8 वाला नहीं लिखता हूँ, ठीक है, हम लिख ले 2, 8 वाला लिखना पड़ेगा, 6 7, छोटी छोटी कर लो, देखो डिवाइड 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 डिवाइड, यहाँ कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया। अब पहला क्या था आपका 3 में था, पहला क्या था 0 और 3 था, 0 और ये 3, y का 3। अब आपका पहला फर्स्ट और 8, फर्स्ट और 8, ये आ गया पॉइंट आपका फर्स्ट और 8। अब आपका क्या है -1, और ये बार नहीं ले रहे कि हमारा 13 तक क्या नंबर नहीं पहुंच पा रहा, तुम पहुंचा लेना। ये क्या -1 और 3 ले लेंगे, -1 x का आपका ये है और 3 ये है,
तो यहाँ से आएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ आपका ये हो जाएगा। अब आप एक ग्राफ खींचेंगे, इसको स्केल रख करके यहाँ से ऐसा सीधा खींचेंगे और ये सीधा यहीं से होकर के जाएगा। आपका ग्राफ क्या जाएगा, यहीं से होकर के सीधा जाएगा। ये आपका हो जाएगा ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। जी आपका पॉइंट कौन सा था, आपका पहला वाला पॉइंट था 0 और कितना था 3, पहला x और दूसरा y। ये आपका था 1, पहला x और दूसरा y 8, ये वाला था। ठीक है, 1 और 8, 1 और 8, 0 3। और ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला था आपका -1 x का और -3, ये आपका x वाला था, ये आपका क्या है x वाला था। लीजिए, इस प्रकार आप ग्राफ क्या है बना सकते हैं। ग्राफ बनाना आसान है, निकालना भी आसान है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ भी दिया है और उसके नंबर भी दिए हैं। ग्राफ पहला, ग्राफ दूसरा। अब आपको इतना चेक करना है, ये जो ग्राफ बना है तो इन कौन सी इक्वेशन से आपका एक ग्राफ बना हुआ है, इसी प्रकार उसमें भी। तो देखिए, हम तरीका बताते हैं आपको चेक करने का। हमने जब सोल्व किया था कई क्वेश्चनों को तो आपने देखा था, हमने ये बॉक्स बनाया था, ऐसा लिखा था, इसमें ओनली 2 वैल्यू हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 वैल्यू हैं, x की, y की, उसमें भी x y थी। तो पहला वाला मैंने बोला था x का होता है, ये x का हो गया, दूसरा वाला बोला था y का हो गया। तो ये देखो आपका x का हो गया और ये क्या है y का हो गया। आप ऐसा बना लेंगे और सब में रख देंगे। देखिए, पहले में आप चेक करते हैं, पहला वाला चेक करें तो यदि हम यहाँ माइनस रख देते हैं और यहाँ प्लस रख देते हैं, जैसे यहाँ माइनस रख दिया, इसमें x का मान क्या है प्लस का है, सॉरी x का मान क्या है, y का मान क्या है प्लस का है, और x का मान क्या है इसे माइनस का रख दिया, तो ये क्या है इक्वल नहीं है, तो ये आपका ग्राफ नहीं हो सकता। दूसरे में आपने देखेंगे, यदि हम इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो इक्वल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हो सकता है। ठीक है, अब इसमें तो हमने चेक कर लिया, अब हम दूसरे वाले बॉक्स में चेक करते हैं कि ये 1, यदि हम x का मान 1 रख देते हैं और y का मान -1 रख देते हैं तो भी आपका 0 आता है। यदि हम इधर क्या है x का मान माइनस रख देते हैं और y का मान प्लस का रख देते हैं तब भी आपका 0 आता है। इस आधार पर ये वाला आपका ऑप्शन है। लेकिन यदि आप चेक करना चाहते, सभी को चेक करना चाहते हैं, तो हम आपको सभी को चेक करना देखिए बता दे रहे हैं कि आंसर तो आपका मिल चुका है। अब अपन को देखना है कि यदि ये वाला है कि नहीं, ये वाला भी चेक कर ले। तो यदि हम तीसरे वाले में, थर्ड वाले में आप चेक करना चाहें, यदि हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू प्लस रखेंगे 1 और इसमें क्या प्लस ये रखा है और ये 2 लिखा है, यदि हम यहाँ -1 रखेंगे, ठीक है, तो -1 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका कितना होगा, तो ये कहा जाएगा कितना 1 और प्लस कितना ये माइनस का 2, -2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया -1 आ गया आंसर का। तो हमने यहाँ थोड़ा लिख नहीं पाए हैं, यहाँ पर लिखने बुक से देखते हैं कहाँ है ये बुक, हमें दूसरे में 0 था, इसमें भी तो 0 था, तीसरे में y इक्वल 2x था, y इक्वल 2x था, इधर इक्वल था। तो देखो आपका क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये आपके दोनों इक्वल नहीं, एक माइनस का 2 है और एक माइनस का 1 है, इसलिए ये वाला भी आपका ऑप्शनल नहीं होगा। यदि हम 4 वाला चेक करना चाहें, ये वाला, तो आपका क्या है, इधर क्या 2 जैसा का तैसा और प्लस जैसा का तैसा, 3 जैसा का तैसा, 1 की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू इक्वल 7, इसकी वैल्यू कितनी है -1 है। अब यदि सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर क्या 3 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, और ये क्या -7 है, इसलिए ये भी क्या है नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या चॉइस वाला, ये वाला होगा, ये आपका पहले फाइंड हो चुका है। इस प्रकार से दूसरा वाला भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाला भी आपको बताते हैं कैसे चेक करना है। तो हम इसका भी अपन क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ये बॉक्स बना लेंगे, ये तरीका क्या सरल हो जाता है। ये हो गया x, इसके कितने हैं 1 2 3 वैल्यू है इसकी, तो आप 3 वैल्यू निकाल लेंगे,
ये है x, ये है y। तो पहला मान क्या है आपका -3 है और दूसरा क्या है 3 है, और इसमें क्या 0 है 2 है, और इसमें क्या है 2 है और 0 है। पहला क्या है माइनस x प्लस का होता है तो -1 और 3, -1 और 3। इसमें पहला x का होता है तो 0 और 2, 0 और 2। ये पहला x का होता है 2 और 0, ये लिख लिए। अब अपन इसमें देखेंगे कौन सा है आपका, इसमें देखेंगे कौन सा है। तो पहला वाला है, जैसे मान लो पहले वाले में y लिखा है, y की वैल्यू 3 लिख लें, 3 वाला लिख लें, 3 लिख लिया y के स्थान पर। इक्वल क्या है, यहाँ पर लिख दिया क्या, x की वैल्यू कितनी है -1 लिखेंगे, -1, और इधर क्या +2 है। तो ये तो स्वाभाविक है 3 कितना है और इक्वल क्या है 1 बचेगा। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, ये अनकरेक्ट हो गया। अब आप दूसरे वाले में चेक करते हैं कि y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हमने 3 लिख लिया, दूसरी बार 3 लिख लिया इसमें, और इक्वल क्या है x की वैल्यू कितनी है -1 है, और इधर क्या लिखा है -2 लिखा है। तो ये 3 प्लस का है और ये माइनस के 3 हो जाएंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब आते हैं आप इस वाले में, इसमें देखते हैं 3 वाले में, तो y की वैल्यू क्या 3 है, और ये क्या है माइनस लगा है x की वैल्यू, तो आप यहाँ पर क्या माइनस लगा देंगे ऐसे, और प्लस का 2 लिख देंगे, 2 प्लस का लिख देंगे। तो इसमें भी हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। हाँ ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है। देखिए इसको अच्छे तरीके से करें, देखो ये y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो y की वैल्यू इधर 3 लिख दी, 3 लिख दिया। अब ये इक्वल लगा, माइनस लगा, 1 की वैल्यू कितनी है -1 है। अब आपका प्लस कितना लिखा है, ये 2 है 2। तो अब ये 3 इक्वल कितना है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 है, तो 3 इक्वल कितना 3, ये आपका राइट हो गया। अब दूसरे इसके लिए देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 0 और 2। यदि आप इधर क्या है 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यदि आपका खुलेगा, ये यदि आपका खुलेगा तो ये प्लस का होगा, और ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये भी राइट हो गया, ये वाले वैल्यू के लिए भी राइट हो गया। अब इसके लिए चेक कर लें, यदि x की वैल्यू क्या 2 है, यदि यहाँ पर आपकी 2 आती है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है 2, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर इसके स्थान भी तो माइनस पहले से है, यहाँ आप रखेंगे 0, यहाँ आप रख देंगे 0। लेकिन इसका क्या है, अपन यहाँ पर लिखेंगे तो अपना इसका आ जाएगा 0, तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका ये 2 है और ये 2 है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, ये वाला राइट है। अब आगे इसको करो चाहे ना करो, एक ऑप्शन है, ये क्लियर है। फिर भी यदि चाहो तो चेक कर सकते हो, गलत ही निकलेगा इसका भी। चलो देख लेना अपना इस वाले को, उसको तो बता ही दिए थे, ये क्लियर हो गई ऑप्शन इसका इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं वैल्यूओं को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, देखिए इसमें लिखा है if the work done by body, if the work done by body constant force is directly proportional directly proportional to the distance traveled by body, express the from इक्वेशन। आपको इक्वेशन क्या है एक्सप्रेस करना है, इक्वेशन बनाना है। उसके लिए लिखा वेरिएबल ड्रा द ग्राफ, फिर आपको क्या है ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ बताना है, आपको ड्रा करना है, इसको ड्रा करना है, ग्राफ बताना है। सेम टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, आपका जो कांस्टेंट फोर्स है देखिए 5 यूनिट है। तो आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, उसको ग्राफ को रीड करना है। वर्क डन बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी है, तो 2 यूनिट में 0 यूनिट में, 2 यूनिट में और 0 यूनिट में। तो हमने क्या लिख दिया है, पहले से लिख दिया है, लेट मान लेते हैं तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स y मान लिया, y यूनिट है। कांस्टेंट फोर्स क्या है आपका y यूनिट, इसी से देख देख करके लिख दिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी x, मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी है वो क्या है आपकी x यूनिट मान लिया। ये भी आपने क्या है यहां से देख करके लिख दिया। फिर आपका लिख दिया हमने कांस्टेंट फोर्स जो है आपका टेकिंग द
टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स आपका 5 यूनिट है, इसलिए आपका इक्वेशन जो आपका बन जाएगा y इक्वल क्या है 5x हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको सोल्व करना है, क्या ग्राफ भी बताना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी से देख देख के तीनों लाइन लिख दिया देखो हमने। अब आपको क्या पहला वाला जो है ये कह रहा है 2 यूनिट, क्या कह रहा है 2 यूनिट, UNIT यूनिट, 2 यूनिट है आपकी, मान लीजिए 2 यूनिट्स है, 2 UNITs यूनिट। तो यदि x इक्वल आप मान लेते हैं, देखिए आप ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो यहां बना दें, ये है आपका ग्राफ बताएंगे इसी में, ये x है और ये क्या y है, एक दो ही पूछ रहा है, दो, देखिए अपन 3 निकालेंगे, बगैर 3 के क्या ग्राफ नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे निकलेंगे। देखिए y इक्वल है, y इक्वल यदि आपका 2 यूनिट है, x मान लिया हमने 2 यूनिट, तो 5 इंटू क्या आ जाएगा 2, क्या मान लिया, बिकॉज x इक्वल कितना है 2 यूनिट, तो y इक्वल कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए हमने क्या यहाँ पर 5 मान लिया, सॉरी 2 मान लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया y का 10 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, दूसरा इसी में कह रहा है, यदि आपका क्या है, क्या 0 यूनिट हो, आपका कह रहा है मान लो 0 यूनिट हो, UNITs 0 यूनिट हो, तो y को इसमें इक्वेशन में रखेंगे, तो y इक्वल आपका हो जाएगा 5 0, बिकॉज x इक्वल आपका हो गया 0, तो y इक्वल भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि आपने x का 0 माना है तो आपका y का भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप उनके क्या दोनों यूनिट जो दी थी हमने लिख लिया, और अदर अपन को ग्राफ निकालने के लिए और एक दो और निकालने पड़ेंगे, 3 तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका। अब मान लीजिए अपन मानते हैं, यदि आपका y x इक्वल है, x इक्वल क्या मान ले 2 हो गया, यदि 3 मान लेते हैं अपन, 3 नहीं, हम 1 मान लेते हैं, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा, तो 5 यहां पर लिख देंगे कितना 1, तो y इक्वल हो जाएगा आपका 5। यदि ये आपने 1 मान लिया है तो y इक्वल कितना हो गया आपका 5 हो गया, 2 होगा मान लेंगे 10, इस प्रकार प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा, 3 मान लेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 मान लेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 मान लेंगे 20 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ग्राफ बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो हम आपको ग्राफ खींच करके बता दें, आपको ग्राफ खींच के बता दें, देखिए ये आपका ग्राफ हो कहां तक 5 10 तक खींचना पड़ेगा, ये है y का 10 तक खींचना पड़ेगा, तो हमें माइनस की तो जरूरत नहीं है, तो हम यहां से खींच लेते हैं, यहां से हमने खींच लिया, ऐसा नहीं है ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया OPQ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7, इनके नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत है 10 तक करने थे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 1 2 3 4 5 6, बहुत है इतने, 1 2 3 4 1 2 की जरूरत भी तो नहीं पड़नी है, 2 फिर भी लिखे देता हूँ 3, नहीं बहुत है इतने। अब देखिए अब आपको क्या लेना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए अब 2 पॉइंट, x का वैल्यू क्या है, x किसे कहते हैं, y किसे कहते हैं, ये तो सब बच्चों को पता रहता है, ये y कहलाता है, ये y डेश कहलाता है नीचे का, ये क्या x कहलाता है और ये x डेश कहलाता है। तो हमें सब प्लस के हैं, तो कहाँ खड़े हो जाएंगे हम, x के 2 लाइन में खड़े हो जाएंगे और 10 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे यहाँ तक, या फिर 10 से नीचे 2 तक उतरेंगे, ये 10 है और नीचे कहाँ तक आएंगे 2 तक। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपका क्या बन गया, पॉइंट आपका मिल गया। ठीक है, इसका नाम बाद में लिख देते हैं, चाहे पहले लिख दो,
देखिए अब आपका 0 0 लिखा है तो इसका क्या है, 0 0 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का 0 0। अब 1 और 5 है आपका, 1 और 5, तो 1 आपका x है और 5 क्या है, y है। तो देखो ये 1 है और ये 5 है, तो ये आपका यहाँ से ये आया और ये आ गया, ये आ गया, ये आपका ग्राफ यहाँ बन गया। अब अपन स्केल लेंगे और ऐसे यहाँ से खींच करके ऐसा खींचेंगे, दो तीनों को मतलब आता हुआ, ये देखो निकल गया, सेंटर से होकर के निकल गया। ये आपका जब ग्राफ खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा, तो इसका नाम हो गया आपका 2 और 10। x का कितना है, 2 है, और y का कितना है, 10 है, y का 10 है। ये आपका पॉइंट हो गया। ये आपका कितना है, ये 0 0 है, यहाँ पर क्या है आपका 0 0 और 0 है, दोनों 0 है। अब इधर है पहला क्या है, x का क्या है 1 है, x का 1 है और उसका क्या है 5 है, ये x5 हो गया इधर पॉइंट। इस प्रकार ये ग्राफ आप खींच सकते हैं और बना सकते। ग्राफ खींचना आसान है, निकालना भी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3, इसमें आपको क्या करना है, दो बच्चियां हैं यामिनी एंड फातिमा, यामिनी एंड फातिमा क्लास 9 में पढ़ती हैं। उनको क्या है 100 रुपये उसको दिए गए हैं, किसमें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में प्राप्त किए उन्होंने। तो इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, इसमें क्या राइट है, लीनियर इक्वेशन है जो आपको कंट्रीब्यूट करना एक्स और वाई में। देखिए अब हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, सोल्व, SOL सोल्व, लेट एक का नाम क्या है, यामिनी, यामिनी या यामिनी कंट्रीब्यूटेड, CONTRIBUTION कंट्रीब्यूशन ऑफ, देखो P प्राइम मिनिस्टर, M PM रिलीफ फंड, PM रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसने कितना लिया, रुपीज इक्वल कितना x, और यामिनी के बाद दूसरी नाम फातिमा, फातिमा कंट्रीब्यूटेड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना है, चलो रुपीज और लिख दूं, रुपीज x, रुपीज y। अब देखो टोटल मतलब टुगेदर, साथ में कितना कंट्रीब्यूटेड, यामिनी एंड यामिनी, बिकॉज यामिनी एंड फातिमा टुगेदर ये लिखा टुगेदर कंट्रीब्यूटेड, CONTRIBUTED कंट्रीब्यूटेड PMRF प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने मिले उनको, 100 रुपए। कितने रुपए, रुपीज 100। तो टोटल कितना हुआ, तो यामिनी कितने हैं, देयरफॉर इसलिए x प्लस y इक्वल कितना हो गया 100। कितना इजी है, क्वेश्चन में लिखी है और सीधा इनको टुगेदर भी लिखा है, जोड़ देना दोनों को 100 हो जाना। ये आपका हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब आपको करना है ग्राफ से। ग्राफ से करने के लिए आप एक ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, तो इसी फार्मूले से आपका निकल आएगा। देखिए अब हम बताते हैं,
इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास कम है, इसलिए इसको क्या है इरेज कर देते हैं और इससे भी आपको ग्राफ बताते हैं। देखिए हमने क्या बना लिया, ये बना लिया x और ये y 1 2 3 निकालने पड़ते हैं इसमें। तो आपका क्या है, हम आपने क्या लिख लिया, इसको साइड चेंज कर देते हैं, इसको साइड चेंज कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये y इस तरफ चला जाएगा, चाहे x को उस तरफ, जैसे अपन y लिखा है, y इक्वल क्या लिखा है 100 लिखा है, y इक्वल 100 है। तो अब इसको जो है आप x को उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। अब इसको हम इरेज किए देते हैं, इस फार्मूले से आप इससे आप क्या है इक्वेशन से आप निकालेंगे। मान लेते हैं यदि x इक्वल 10 है, x इक्वल 10 है, तो देन y इक्वल क्या होगा, देन y इक्वल क्या होगा, तो देखिए y इक्वल क्या होगा, 100 पहले से लेकर x इक्वल क्या मान लिया, हमने मान लिया 10, y इक्वल क्या मान लिया इधर, ये कितना आ जाएगा 10, तो इधर कितना बचेगा आपका 90, तो यहाँ आपका हो गया कितना 90। अब यदि हम क्या है x के स्थान पर कितना मान ले, यहाँ पर कितना मान ले 20 मान ले, यहाँ 20 मान ले, तो हमने यदि x इक्वल कितना है 20 है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 100 में 20 के कितने बचे 80, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 80, y इक्वल 80 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको मान ले 30, x के स्थान पर क्या है 30 मान ले, तो यहाँ आपका 30 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 70, आपका 70। इसी प्रकार से और निकाले जा सकते हैं, लेकिन इतने में अपन का वो ग्राफ बन जाएगा 70, इतने में ग्राफ आप बना सकते हैं। देखिए अब इसको इरेज कर दिया, अब आप बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कॉपी होती है मार्केट में मिल जाएगी, उसको ले आना और इस प्रकार के है 20 से जो जहां से आपको है, देखिए यहाँ से हम यहाँ से खींचे ले रहे हैं, ये खींच लिया, तो ये आपको OPQ 0 हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और भी आगे बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अपन को क्या कितने तक है 8 9 तक है, अभी तो और बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको छोटे करे ले रहे हैं। क्या करे ले रहे हैं, छोटे, इनका क्या है स्पेस कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, स्पेस कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका भी स्पेस कम करे दे रहे हैं। चलो इतना टाइम कहाँ है, चलो ये खींच दी दोबारा लाइन, हमने स्पेस क्या मान ली, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जी आपका प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बहुत है, 1 2 3 4 बहुत है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये x हो गया, ये आपका y एक्सेस हो गया, ये आपका x डेस एक्सेस हो गया, ये y डेस एक्सेस हो गया। यदि यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के, माइनस की जरूरत ही नहीं है अपन को, यहाँ लिखेंगे तो इसके माइनस के हो जाएंगे 1 2 3 5, ये माइनस के हो गए आपके, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 ये हो गए। अब आप इसमें ग्राफ में कैसे पुटिंग करेंगे, देखिए हम बताते हैं, तो ये आपका x है, x कहाँ 10 में खड़े हो जाएंगे। अब देखो हमने क्या किया, हमने 1 2 3 कर लिया, वो तो 90 तक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ 0 बढ़ा 10 का स्पेस मान लेते हैं, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, इसका भी कितना 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 ले, इसका भी कितना हो जाएगा
10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, ठीक है। 10 10 कर लिया तो हम 10 में खड़े हो गए। कहाँ 10 में खड़े हो गए? 90 तक जाएंगे। देखिए ये है 10 में खड़े हो गए, एक्स वाली में 10 में खड़े हो गए और कहाँ तक जाएंगे? 90 तक जाएंगे। ये 90 तक जाएंगे, ये है 90। अब यहां से ये देखो हो गया, ये आपका 1 पॉइंट मिल गया। अब देखते हैं आपका दूसरा है एक्स कितना 2 20। अब 80 तक जाएंगे तो 80 ये है आपका, 80 ये है, ये 80 और यहाँ पर क्या है ये 20 है। तो 1 पॉइंट ये मिल गया। अब आप कितना 20 से जाएंगे, एक्स कितना है 30, 30 70 तक जाएंगे, 70 है और ये क्या आपका 30 है, 30 तक जाएंगे, 1 पॉइंट ये मिल गया। और भी पॉइंट निकाल सकते, लेकिन 3 पॉइंट में से आप इसको एक ग्राफ बनाया जा सकता है। इन तीनों को मिलाते हुए एक ऐसा ग्राफ आप खींच देंगे। ये ग्राफ खींच दिया और यहां आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? x प्लस वाई इक्वल कितना था 100, ये लिख देंगे, ग्राफ आपका हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ, ग्राफ बनाने का तरीका, निकालने का तरीका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इन कंट्रीज लाइक द यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर्स मेजर्ड फ़ारेनहाइट, वेयर कंट्रीज लाइक इंडिया मेजर इन सेल्सियस, हियर इज लीनियर इक्वेशन, कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट सेल्सियस। ये आपका जो ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 C प्लस क्या 32, ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसके आधार पर इसको जो है अपन ने माना गया है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ, पहले वाले में क्वेश्चन को आप एक ग्राफ ड्रा करना है लीनियर इक्वेशन के माध्यम से, वो जो ऊपर दिया हुआ है। सेल्सियस को एक्स एक्सेस मानना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सेस मानना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम जो है इन क्वेश्चनों को बताने के बाद बताएंगे कि हमें इतनी जगह मिल जाएगी ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सेम एक जैसा है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं सोल्व। तो कह रहा है यदि टेम्परेचर, पहली बात इक्वेशन क्या है आपका? इक्वेशन TION इक्वेशन, इक्वेशन है F इक्वल 9/5 इंटू C प्लस 32। ये आपका इक्वेशन है, ऊपर जो एबव में दिया हुआ है। अब कहता है यदि टेम्परेचर कितना है, कितना है 30 डिग्री, यदि टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, F 30 डिग्री सेल्सियस, देन तब F इक्वल क्या होगा आपका? F इक्वल क्या होगा? तो देखिए F इक्वल होगा 9/5 मल्टी 30 प्लस 32। तो इसका हम डिवाइड कर देंगे। देखिए इसका मल्टी करो बाद में डिवाइड करो, चाहे पहले डिवाइड कर लो तो इजी हो जाता है, क्योंकि मल्टी है मल्टी का इसका 5 पे डिवाइड होगा। 5 के इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 5 6 या 30 होता। अब इसका 6 का मल्टी अपन किसमें करेंगे? 9 में। तो कितना हो जाएगा? 6 9 जा 54। अब आपका ये प्लस 32 पहले से दिया है, अब इसको आप प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 4 6 और 6 कितना 5 3 8। ये आपका 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका निकल आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट निकल आया। सेल्सियस को अपन ने फ़ारेनहाइट में चेंज कर लिया। क्लियर? इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन निकल आया आपका। सेकेंड आप थर्ड वाला क्वेश्चन निकालते हैं। थर्ड में दिया है यदि टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस कितना होगा? टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा? तो देखिए हमारा दिया है, यदि टेम्परेचर किस में दिया है?
टेम्परेचर दिया 95 फ़ारेनहाइट, 95 एक तो लगा 95 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट दिया है। तो आप इधर फ़ारेनहाइट के स्थान पर इसको क्या लिख देंगे, देन जहां एफ लिखा है वहां आप 95 लिख देंगे, इक्वल लिखेंगे 9/5 सी, अब प्लस आपका है 32। ये इक्वेशन हो गया आपका। अब ये 9c कहेगा तुम यार 32 अलग हो, तुम इसके पास चले जाओ, तो ये यहां से आकर के इसके पास आ जाएगा और 95 माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा, तो ये 32 माइनस का हो जाएगा और ये 9/5c जैसा का तैसा लिख देंगे। अब आपका 5 में से 2 जाता है तो 3 बचता है और 9 में से 3 जाता है तो 6 बचता है। अब आपका है 9/5 सी। अब अपन देखते हैं कि यदि ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में तो पहले से है, तो यहाँ डिवाइड तो करेगा नहीं क्योंकि पहले से सी में डिवाइड है, पहले से डिवाइड है, तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और 9 क्या सी में मल्टीप्लाई है, 9 सी में मल्टी है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, अर्थात सी इक्वल आपका हो जाएगा, देखो 60 ये 3 है। अब यहाँ मल्टी लगा देंगे, ये 5 है 5 वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर उलट पलट जाएंगी संख्या, ये हो गया। और 9 जो जैसे सी के साथ मल्टीप्लाई था तो 63 के नीचे आ जाएगी, क्योंकि मल्टी के रूप में जो होती है वो डिवाइड करती है, और जो डिवाइड के रूप में होती है इक्वल को उस तरफ जाती है तो मल्टी करती है, डिवाइड के रूप में जो होती है इक्वल को उस तरफ जाती है तो मल्टी करती है, और मल्टी के रूप में जो होती है उस तरफ जाती है तो डिवाइड करती है। देखो इसका हम डिवाइड कर देंगे, मल्टी वाले का कितना आ जाएगा आपका 9 7 जा 63। अब आप C इक्वल आपका निकल आएगा 5 7 जा 35। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज देयरफॉर कितना लिख सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, आपका ये वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस निकल आई। टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, थर्ड नहीं फोर्थ वाला, सॉरी थर्ड वाला तो यही था, थर्ड वाला यही था ये वाला, क्योंकि फर्स्ट में बताया नहीं था, थर्ड वाला यही था 95 वाला। अब आपको क्या लिखना है, फोर्थ वाला लिखना है। कौन सा लिखना है, फोर्थ वाला, ये फोर्थ हो गया। तो जी हमने क्या इरेज कर दिया, और फोर्थ वाले में क्या टेम्परेचर दिया है, फोर्थ वाले में दिया 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, यदि आपका कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपका फ़ारेनहाइट क्या होगा, देयरफॉर फ़ारेनहाइट इक्वल होगा आपका, यहां पर क्या लिख देंगे 9/5 सी के स्थान पर 0 डिग्री और प्लस कितना है 32। तो एफ इक्वल हो जाएगा, जब इसका मल्टी करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और आपका आ जाएगा 32। आपका एफ इक्वल कितना निकल आया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल आया। ऐसा भी लिख सकते हैं, उस तरफ ऐसा भी लिख सकते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा, ये 0 वाला। अब कहता है यदि टेम्परेचर कितना हो, है यदि टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपका 4 वाला। तो यदि आपका कितना हो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो आंसर क्या होगा। तो देखिए यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है आपका तो आंसर होगा देयरफॉर, इस एफ का 0 यहां पर क्या 0 वैल्यू लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे 9/5 सी प्लस कितना 32। अब 32 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा, इक्वल 9/5 सी जैसा का तैसा रहेगा। तो ये प्लस का है, 0 किस तरफ आएगा तो आपका माइनस का 32 हो जाएगा। अब देखिए वही कंडीशन है, सी इक्वल कितना हो जाएगा, ये माइनस का 32 है। अब ये 5 है नीचे है, मतलब डिवाइड कर रहा है सी में, तो
तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो इसमें क्या करेगा, ये मल्टी करेगा 5, और 9 जो है सी में मल्टी कर रहा था और इक्वल के इस तरफ आएगा तो आपका ये डिवाइड करेगा 9, तो सी इक्वल हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 1 16 माइनस का अपान कितना है 9, सी इक्वल हो जाएगा आपका देखिए 160 डिवाइडेड 9, 9 9 9 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, 9 मल्टी किया 9 6 15 9 7 16 0 9 8 9 7 63 63 माइनस के कितना आएगा 7, कुछ नहीं बचा, डिसिमल लगाया 0 बढ़ाया 9 8 72 63 बार बार ये चीज आ रही है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, या फिर आंसर हो जाएगा 17.7 बार। ठीक है, ये बार बार चीज यही आ रही है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या जैसा ऊपर लिखा है ऐसा लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आपका 4 हो गया। अब आपका 5 वाला, इज देयर अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली इज सेम, यदि दोनों का क्या हो जाए, फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का सेम हो जाए तो क्या होगा, तो फाइंड इसे प्राप्त किया जा सकेगा या नहीं। इफ देयर टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस है, यदि हो जाएगा तो, यदि यस तो फाइंड इट। तो अब देखो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। हमने मान लिया दोनों की वैल्यू 0, हमने मान लिया दोनों क्वेश्चन क्या 5 वाला, दोनों की वैल्यू क्या है 0 मान लिया, तो हमने f का 0 मान लिया और क्या है 9/5 सी नो, ये मजा ना आएगा तो क्या होगा, बिकॉज f इक्वल है किसके, c के, f इक्वल है c के, दोनों सेम हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो अब आपका यहां पर क्या, बिकॉज f इक्वल हो जाएगा कितना 9/5 f प्लस 32। अब अपन इस 5 की क्या करेंगे, 5 की हटाना एक तरीका होता है कि तो आपका एलसीएम ले लो, ये एक तरीका होता है 5 की मल्टी सम में कर दो तो ये 5 हट जाएगा। देखिए 5 के इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई तो 5f हो जाएगा है, और इसमें यदि आपको 5 की मल्टी करेंगे तो कितना 45, और नीचे 5 लिखा है तो कट जाएगा तो 9 का 9 हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ 9f रहेगा। अब प्लस इसमें कर देंगे, जब 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 1 16 ये आ जाएगा। अब अपन इसको क्या करेंगे, 9 को इस तरफ ले आएंगे या 5 को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो जब ये 5 इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ आएगा तो ये क्या 160 आपका माइनस का हो जाएगा, और ये 9f आपका जैसा का तैसा 5 उस तरफ जाएगा तो आपका ये 5 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 9 में से जब 5 चले जाएंगे, देखो ये क्या है इसके पास गया और ये इधर आया, ठीक है, तो 9 में से 5 गए, कितना बचा 4 फ़ारेनहाइट इक्वल ये क्या है माइनस कितना है 16। अब आप इसको f इक्वल निकाल लेंगे -160/4, इसका आप डिवाइड करेंगे तो 160/4 तो कितना आ जाएगा 16, 0 बार, मतलब आपका आंसर आ जाएगा -40 डिग्री। आपका 40 डिग्री के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यदि आप यहाँ 40 डिग्री यहाँ लिख दें, 40 डिग्री यहाँ लिख दें तो आपका आंसर इक्वल हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं।
अब हम आपको क्या है ग्राफ वाला बताते हैं। देखिए ये आपका 8 वाला क्वेश्चन, ग्राफ बनाना, आपको इसमें ग्राफ वाला करना है। तो इसको देखिए हम सोल्व करके बताएंगे और ग्राफ भी बताएंगे। आपके टाइम के कम लगे इसका हमने पहले से सोल्व करके रख लिया है। देखिए ये ग्राफ बना लिया है। अब देखिए हम निकालने का तरीका आपको बता दें। पहला वाला सोल्व, SOLV सोल्व। पहला आपको जो ऊपर दिया है ये फ़ारेनहाइट वाला, तो हम इसको उतार लेंगे। 9 अपान कितना है 5 सेल्सियस प्लस 32। अब हम मान लीजिए x के स्थान पर, देखो c इक्वल है x, जो c है इसने बता दिया है, क्वेश्चन में बता दिया है कि x एक्सिस फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस फॉर x एक्सिस और फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस, क्वेश्चन में ही दिया है। तो x सेल्सियस फॉर x एक्सिस और फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो आपका जो x की वैल्यू मान लो हमने 0 मान लिया है, 0 मान लिया, तो f इक्वल कितना आ जाएगा, हम लिख देंगे f यदि c इक्वल आपका 0 है देन तब f इक्वल क्या होगा, तो 9 अपान 5, यहां हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया 32। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 आ जाए, निकाल चुके हैं अभी हम, तो ये आ जाएगा आपका 32। पहले भी यही चीज निकाली थी, तो उससे भी अपन बना सकते हैं। ये नहीं निकालना है, ग्राफ बनाना चाहें तो उस मेथड से, वो जो निकाले थे मान निकाले वैल्यू निकाले, उनसे भी आपको निकाल सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब हमने क्या यहाँ पर मान लिया, c की मान लिया 5, c की वैल्यू मान ली 5 मान ली, तो c इक्वल कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, कि c की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमने c के स्थान पर 5 लिख दिया, इसे ब्रैकेट भी लगा उसमें, ठीक है। तो c के स्थान पर अब मान लीजिए c से ये 5 से 5 क्या डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और 9 1 जा 9 और प्लस 32। तो इनको जब प्लस करेंगे, ऐसा क्यों कटा, क्योंकि हमने देखिए f जैसा कहता है ऐसा लिखा था, c इक्वल क्या 5 मान लिया, तो यहाँ 5 लिख दिया, क्योंकि c मल्टी के रूप में 9 से, 5 से नहीं है 9 से मल्टी के रूप में। तो 9 का मल्टीप्लाई न करके हमने डिवाइड कर दी, 1 टाइम गया, 1 की मल्टी 9 से कर दिया, इनको प्लस कर दिया, तो 11 ये क्या 41 हो जाएगा है। 11 से 10 सॉरी 9 10 11 और 1 कैरी, तो कितना हो गया ये 41 हो गया। यदि हम इसको 10 मान लें, इसको क्या मान लें सेल्सियस के स्थान पर 10 मान लें, यहाँ पर 10 मान लें, तो क्या होगा 10 मानने पर क्या होगा, तो देखिए 10 मानने पर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा है। तो 10 की जब हम मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड करेंगे 10 की 5 में 5 की डिवाइड 10 में करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 9 जब होता है 18, 2 9 जब 18 है, प्लस क्या है 32 है। तो इसका से प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 1 4 1 5, आपका 50 हो जाएगा। 8 to 10 4 1 5 50 हो जाएगा, ये आपका 50 हो गया। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ग्राफ निकाल सकते हैं। हम तो काफी बड़ा बना लिया है, कोई जरूरत नहीं थी इतना बड़ा बनाने की। यदि हम उसमें यदि जो अपने मान निकाले वैल्यू पहले निकाले उनसे निकाल बनाते हैं, तो आपको क्या है उनसे भी मतलब बना सकते हैं। देखिए हम इसको क्या इस यहीं से बताए दे रहे हैं आपको, ब्लू पेन से बताए दे रहे हैं। इसको क्या यहाँ पर मान लो 5 है, माइनस का हो गया, ये 10 है, और ये क्या 15 है, माइनस का ये क्या 20 हो जाएगा, माइनस का, माइनस की जरूरत नहीं, इतना बहुत है, ये आपका 0 हो जाएगा है, और PQ हो जाएगा। अब देखिए हम आपको ब्लू पेन से बताते हैं, ज्यादा साफ दिखाई देगा। अब हम कहाँ पहुंचते हैं 0 में, x का है ये एक्सेस, x का 0 में खड़े हो जाते हैं और y के 32 तक चलते हैं। तो यहाँ से गए ये 35 है और ये क्या 30, इसके बीच में आपका कहीं 32 होगा। तो हम मान लीजिए हम यहाँ मानते हैं यहाँ है अपना 32, ठीक है। फिर आप देखते हैं x की लाइन 5 में खड़े हो जाते हैं, 5 में खड़े हो 41 तक जाते हैं। तो देखिए यहाँ 5 में खड़े हो गए, ये 40 है, तो लगभग आपको 41 यहाँ पर होगा है। तो 41 इस लाइन में होगा कि 5 का अंतर है, तो हमने यहाँ पर क्या 41 मान लिया। तो देखिए अपन यदि यहाँ से खींचा जाए ये, तो ये देखिए यहाँ से ये आपका हो रहा है, ये हो रहा है,
ठीक है। अब आप देखते हैं 10 में खड़े होकर के 50 देखते हैं, यहाँ 10 में खड़े हो जाएंगे और इसका क्या y का देखेंगे 50 देखेंगे, तो 10 में खड़े हो गए y का 50 देखते हैं, ये है 10 में खड़े होकर y का 50 देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये तीनों एक जैसे मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे जो सीधी होकर के जाएगी और ये आपका शो करेगा ग्राफ को, ये शो करेगा ग्राफ को। ये आपका ग्राफ बन गया है। तो इसमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं थी, हमने इतना बड़ा ग्राफ बना लिया था, हमें पता नहीं था कि इतने नंबर का बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये जो शो कर रहा है ग्राफ, जो यहाँ आप लिख सकते हैं कौन कौन सा है, ये वाला है आपका 0 0 और 32 का है ये, और ये आपका क्या है 5 और 5 एंड 41 का है ये वाला, और ये है 10 और किसका 50 का, ये है आपका, ये शो कर देते हैं आप। ये आपका ग्राफ क्लियर हो गया। अब इस तरीके से निकाल सकते हैं और ज्यादा भी निकाल सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.4, इसमें आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल 3 इन इक्वेशंस 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल निकालना है। तो देखिए 1 एस वेल 1, तो y इक्वल आपका है 3, आप लिखेंगे 1 वेरिएबल इन ओ एन 1 वेरिएबल ए बी एल ई वेरिएबल 1 वेरिएबल। तो y इक्वल थी, तो आप इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, आप ऐसे ग्राफ खींच लेंगे। और यहाँ मान लीजिए क्या है आपका 0 है, 1 2 -1 -2 1 2 3 4 5, तो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा y इक्वल कितना है, y इक्वल इसमें 3 में आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 3 में रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका, y इक्वल 3 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है, सेकेंड वाला यदि अपन निकालेंगे सेकेंड वाला, तो देखिए सेकेंड वाला बताएं हम आपको, सेकेंड वाला है दूसरा इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 वेरिएबल के लिए आप लिखेंगे x 0x प्लस y इक्वल कितना 3, ये आपका हो जाएगा 2 वेरिएबल हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे ग्राफ बनाना है आपको, तो देखिए y इक्वल हो जाएगा 3 और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0x। अब यदि मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है इनकी, 3 वैल्यू निकाल लो, क्या जितनी वैल्यू निकाल लो एक जैसी निकलेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया 1 2 3। तो देखिए यदि अपन क्या है, हम x के स्थान पर क्या लिख दें 1 लिख दें, x के स्थान 1 लिख दें, तो y बिकॉज x इक्वल क्या है 1 है, देन y इक्वल कितना आ जाएगा, y इक्वल क्या है 0x के मान, हमने 2 वेरिएबल बनाने के लिए 0x लिखा था, इक्वेशन तो आपका ये दिया था, ठीक है। तो 2 वेरिएबल बनाने के लिए हमने क्या है 0x लिखा है, ये अपने मन से लिखा है बस, और ये जैसा का तैसा है, x इक्वल क्या है 1 रखा, आपका यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, x बिकॉज x इक्वल क्या 1 रखा है, इधर 1 रख देंगे। तो देखिए देन y इक्वल कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 और इधर क्या 1, तो इक्वल कितना 3, इसका वैल्यू हो जाएगी 0, तो आपका कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। अब यदि हम क्या x के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे तो यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा, और यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यदि x है तो y की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी। यदि हम x के स्थान पर क्या है 3 लिख दें, x का 3 लिख दें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी यदि x की 3 लिखते हैं। इसी प्रकार से इसका y की वैल्यू 3 आती रहेगी और x की वैल्यू 1 2 3 4 5 बढ़ते रहेंगे। अब यदि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो देखिए ऐसा ग्राफ होगा, आपका ग्राफ पेपर होगा, एक ऐसी लाइन खींच देंगे वो x एक्सिस कहलाएगा, ऐसी लाइन खींच देंगे तो वो y एक्सिस कहलाएगा। और आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या x है 1 में खड़े हो जाएंगे और 3 तक जाएंगे, तो 1 में खड़े हो जाएंगे, कहां तक जाएंगे 3 तक, यहाँ तक जाएंगे, तो 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो आपका एक पॉइंट कहां मिल जाएगा यहाँ मिल जाएगा। अब क्या हम 2 में खड़े हो जाएंगे और 3 तक जाएंगे, ये 2x का है और ये क्या 3 तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, तो ये आपका क्या है ये भी एक पॉइंट मिल जाएगा। अब आप 3 में खड़े हो जाएंगे और फिर 3 तक जाएंगे, 3 में खड़े हो जाएंगे x के और फिर 3 तक जाएंगे, तो आपका पॉइंट ये मिल जाएगा। इस प्रकार आपको यदि 4 में खड़े होंगे तो ऐसे एक सीधी लाइन आपको मिल जाएगी, ये आपको तीनों को पॉइंट को मिलाती हुई ऐसी एक लाइन खींच देंगे जो आपकी सीधी होगी, पैरेलल होगी। ये तो रफ कार है, उसमें आप ग्राफ में बिल्कुल सीधी जाएगी है। तो अब आपका ये जो है आपका 2 वेरिएबल की ग्राफ बन जाता है। यहाँ आप लिख देंगे x y और इक्वल 3। ये जो अपन ने माना था ये अपने मन से 0x माना था, क्योंकि इससे 0x तो था नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसमें भी करना गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 इज इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन लिख देंगे सोल्व SOL सोल्व इक्वेशन आपका दिया है 2x + 9 = 0। अब आपका 1 वेरिएबल, फर्स्ट क्या है आपका 1 वेरिएबल NONE1 वेरी ABLE 1 वेरिएबल आपका 1 वेरिएबल है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको कह देंगे तुम उस तरफ चले जाओ, तो 2x इक्वल हो जाएगा आपका उस तरफ जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -9/2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9/2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, डेसिमल लगा 0, 2 5 जा 10, तो आपका आ जाएगा -4.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन में, तो आप ये नंबर लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब आपका क्या ये हो जाएगा 0 1 2 3 1 2 3, इधर क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी प्रकार से और आगे भी बढ़ता चला है। लेकिन अपन को कहाँ चाहिए रिप्रेजेंट क्या करना है -4.5 मतलब 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका। तो आप इधर लिख सकते हैं -9/2 भी लिख सकते हैं, इधर -9/2 लिख सकते हैं, 4.5 इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको करना है। और जो 2 वेरिएबल है उसमें आपको ग्राफ बनाना है। ये क्या है आपका 1 वेरिएबल है तो आपका एक वो सिंगल ग्राफ होगा और ये मतलब एक लाइन में आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा नंबर लाइन में। अब आप देखते हैं 2 वेरिएबल, यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन यही रहेगा। तो 2 वेरिएबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे 2x लिखा है आप यहाँ पे 0y लिखना पड़ेगा और प्लस कितना है 9 = 0। तो अब ये आपका 2 वेरिएबल हो जाएगा, ये लिखने से आपका क्या हो जाएगा 2 वेरिएबल हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन
उस तरफ ले जाएंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल, ये उस तरफ जाएगा तो आपका ये उस तरफ जाएगा तो आपका ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का कितना हो जाएगा 0 और y हो जाएगा। अब रह गई वाली बात इसकी कि यदि हम x इक्वल लिखें तो -9 माइनस 0 y अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यदि और आगे सोल्व करना चाहें तो 9 अपॉन कितना 2 माइनस 0 y अपॉन 2, इसको अपन तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको तोड़ करके 4.5 भी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना, बॉक्स बनाना है और उनके 3 मान निकालना है क्योंकि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये आपका ये 3 वैल्यू हो गई x की और ये y की। तो यदि आपने मान लिया है, देखिए यहाँ इतना कर लिया, अब लिखते हैं यदि यहाँ पर कितना है 0 है, यदि यहाँ पर 1 मान लो y के स्थान पर 1 मान लें तो x इक्वल कितना हो जाएगा, इफ y इक्वल हो जाएगा मान लो 1 मान लिया तो x इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, 9 अपॉन 2 माइनस ये 0 जैसा कहता है ऐसा यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन 2। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी पूरी 0, इसका 1 का 0 में 0 हो जाएगा, 2 का डिवाइड करें तब भी 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -9/2। यदि हम इसको y के स्थान पर आप 2 लिख देंगे तो यहां भी आपका आ जाएगा 2, और यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसमें हो जाएगा 0 हो जाएगा और 9/2 इसका भी बच जाएगा, 9/2 ये भी हो जाएगा, यहाँ ये भी हम 2 लिखते हैं। यदि आप यहाँ y के स्थान पर 3 भी लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, इसका से मल्टीप्लाई कर दे 0 हो जाता है, डिवाइड भी 0 हो जाएगा और तो आपका फिर से यही बच जाता है x इक्वल -9/2। फिर यदि आप यहाँ 3 लिखते हैं y का तो फिर भी यहाँ पर 9/2 हो जाता है। 9/2 की वैल्यू होती है -4.5। अब आपको लिखना है ये रिप्रेजेंट, ये बॉक्स बना लेंगे। अब आपको करना है ना, वो ग्राफ खींचना है, आपको 2 वेरिएबल का ग्राफ खींचना है। देखिए हम आपको ग्राफ बता दें, ये आपने एक लाइन ग्राफ पेपर होता है तो ये आप क्या कर लेंगे, ये आपकी क्या एक लाइन हो गई, एक ऐसी लाइन खींच लेंगे, ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाती है एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस हो जाती है वाई डैश नहीं वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस। तो आप ऐसा लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ये क्या सभी क्या है, माइनस के हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5, ये भी आपके क्या है माइनस के हैं। इस प्रकार ऐसा ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के बाद अब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी 9/2 की 9/2 की जो वैल्यू होती है तो कितना 2 4 जा 8, 1 डेसिमल लगाए 0 बढ़ाए 2 5 जा 10, तो आपकी वैल्यू ये होती है 4.5। तो 4.5 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा इस पॉइंट में। तो आप देखेंगे 1 से खड़े हो जाएंगे y में 1 से, और x तक जाएंगे कहां तक 4.5 तक, यहां से आप कहां जाएंगे यहां तक जाएंगे। ये आपका पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया। अब आप 2 में खड़े हो जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, 2 में खड़े हो जाएंगे और 2 में खड़े होकर के यहां तक जाएंगे, आपका दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। अब आप 3 में खड़े हो जाएंगे और y तक x तक जाएंगे तो आपका क्या है पॉइंट यहां हो जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ आपका इनसे मिला करके ऐसा ग्राफ सीधा बन जाएगा। तो आपका ये 2 वेरिएबल होगा, ये आपका ग्राफ बन गया। इसका नाम है 2x, नहीं क्या नाम था 2x + 0y
प्लस 9 इक्वल 0। ये आपका ग्राफ हो गया। इस प्रकार आप इसको ग्राफ को बना लेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे।